नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप सभी का अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल के 60 प्रश्न करेंगे और ये ज्योग्राफी के जो 60 प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? यानी कि भारत में उगाई जाने वाली जो कॉफी है वो किस किस्म की होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, अरेबिका। प्रश्न नंबर 2 है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है जो काफी प्रसिद्ध आम माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 3 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? जो तारपीन का तेल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीड़ का पेड़, इससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, यानी कि भारत में जो झूम खेती है वो कहाँ पर होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। इसको स्थानांतरीय झूम खेती कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेब के लिए काफी फेमस है। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? यानी कि किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, चेमायुंगडुंग। इस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। प्रश्न नंबर 8 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? यानी कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, नागर नागर बांध कहाँ स्थित है? बांध है वो किस नदी पर है और किस राज्य में? प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इनमें से चारों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? यानी कि दुलहस्ती जो परियोजना है उसका संबंध किस नदी से है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी। प्रश्न नंबर 12 है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इनमें से जो ये नदियां हैं कौन सी नदी भारत में उसकी उत्पत्ति नहीं होती? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो सतलुज नदी है उसका जो उद्गम है वो तिब्बत में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? यानी कि किन दो नदियों के आपस में मिल जाने पर मेघना कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यानी कि कौन सी नदी भारत के सबसे बड़े ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली नदी, जहां पर हुगली बंदरगाह भी है। प्रश्न नंबर 16 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक, महाराष्ट्र से। प्रश्न नंबर 17 है, किस नदी से राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है उसको निकाला गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलुज नदी। प्रश्न नंबर 18 है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा, जो 2500 किलोमीटर के लगभग लंबी है। प्रश्न नंबर 21 है, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी
बन जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 22 है, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसमें हमारा राइट आंसर, ये जो चारों ऑप्शन है इनमें नहीं है। जो दमनगंगा नदी है ये दमन दीव में बहती है। दमन दीव में बहने वाली जो नदी है वहां पर उसका नाम दमनगंगा रखा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? यानी कि वेदों में रावी नदी को किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परुषणी। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लूनी नदी, जो थार मरुस्थल में बहती है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र जहां काली मिट्टी पाई जाती है, ये कपास के दो बड़े उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तना। प्रश्न नंबर 27 है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जुलाई 1982। प्रश्न नंबर 28 है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदसौर। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों आपसे एक बार फिर से अपील है, आप अपने चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पर आपको जीके, GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये भोपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राष्ट्र पूछा है, यानी कि देश पूछा है इसमें। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 31 है, लौंग होता है, यानी कि जो लौंग मसाला है वो क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूखे फूल। प्रश्न नंबर 32 है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किसकी किस्में होती हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये धान की प्रमुख किस्में हैं। प्रश्न नंबर 33 है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ओडिशा। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, यानी कि सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला स्थान कौन सा है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी मौसिनराम, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा इसी स्थान पर होती है और ये मेघालय में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य ताप से। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों ये भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 37 है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में काजू उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। प्रश्न नंबर 39 है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मसाला है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है हल्दी, इसकी जड़ों को तना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, यानी कि रेशम कीट पालन। प्रश्न नंबर 41 है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य। प्रश्न नंबर 42 है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। प्रश्न नंबर 43 है, किस पेड़ से हमें
कुनैन प्राप्त होता है, यानी कि जो कुनैन है दवाई वो किस पेड़ से प्राप्त होती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनकोना से। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में ईख कितने मास में परिपक्व होता है, यानी कि भारत में गन्ने की जो खेती है वो कितने माह में तैयार होती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 माह, क्योंकि गन्ना एक वार्षिक फसल है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है और जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, अरेबिका एक प्रकार का है, यानी कि जो अराबिका है वो किसका एक प्रकार है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉफी की एक फेमस किस्म है। प्रश्न नंबर 47 है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आलू की एक महत्वपूर्ण किस्म है। प्रश्न नंबर 48 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल को। प्रश्न नंबर 49 है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ये गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। प्रश्न नंबर 51 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गंडक। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 53 है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, जो गन्ने और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 54 है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, तो ये किसके कारण होती है और इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें एसिड की मात्रा के कारण ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 55 है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, यानी कि लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 56 है, खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी कि खरीफ की जो फसल है वो कब काटी जाती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवंबर के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 57 है, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जिनसे लंबा रेशा प्राप्त होता है, तो ये फसलों के जोड़े दिए गए हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास, सन, जूट, ये जो है लंबे रेशे वाली फसलें होती हैं। प्रश्न नंबर 58 है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, दोस्तों आपसे एक बार फिर से अपील है कि आप इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बाद लाइक कम से कम जरूर करें। प्रश्न नंबर 59 है, सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पैदा होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है इसका, मध्य भारत में, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वहां पर सागौन सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर।